रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 117। अगले दिन सुबह रेवती ने रुद्र को एक मैदान में बुलाया। जब वे वहां पहुंचे तो रुद्र ने देखा कि उसके सामने लीडर रक्तदीप खड़े थे, जिनके पीछे 5 अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा खड़े थे। उनकी मुस्कान और आंखों में चमक से यह स्पष्ट था कि वे रेवती से भी अधिक शक्तिशाली थे। रुद्र के आगमन पर रक्तदीप ने उसका स्वागत किया और पूछा, क्या तुमने अच्छी तरह से आराम किया है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर सहमति में हिलाया, जिसे देखकर रक्तदीप भी मुस्कुराने लगे। फिर रक्तदीप ने रुद्र को उन 5 योद्धाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलो रुद्र। यह आर्यन, अरव, श्रेया, ऋषभ और वेदांत हैं। ये सभी हमारे रक्तदीप कबीले के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। ये सभी तुम्हारे साथ जंगल में शिकार करने जाएंगे। रुद्र ने उन 5 की ओर देखा और फिर सहमति में अपना सिर हिलाया। रक्तदीप ने अपने योद्धाओं की ओर देखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी को अगले 20 दिनों तक रुद्र का कहना मानना है। तुम सभी को जंगल में जाकर खूंखार जानवरों के साथ लड़ना है और रुद्र को किसी भी बात से टोकना नहीं है। सभी योद्धा सहमति में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि रुद्र कितना शक्तिशाली है। वे जानते थे कि रुद्र रेवती से भी अधिक शक्तिशाली है और बाघरा से लड़ने वाला है। रक्तदीप ने रुद्र से पूछा, तुम कब जाने की तैयारी कर रहे हो? रुद्र ने जवाब दिया, हमारे पास समय नहीं है। हमें अभी निकलना चाहिए। रुद्र की बात सुनकर रक्तदीप ने सभी की ओर देखा और फिर सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम सभी जा सकते हो, उसने कहा। रुद्र ने रक्तदीप को प्रणाम किया और बाकी सभी योद्धाओं के साथ जंगल की ओर चल दिया। चलते हुए रुद्र ने बाघरा के बारे में जानने की कोशिश की और आर्यन से पूछा, आर्यन, बाघरा के बारे में कुछ बताओ। आर्यन ने रुद्र की ओर देखकर गंभीरता से कहा, बाघरा एक बेहद खतरनाक योद्धा है। उसके पास 4th स्तर की युद्ध तकनीक है, साथ ही एक में उसके पास एक खतरनाक 4थे स्तर का युद्ध हथियार भी है। बाघरा को अपने दुश्मनों को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। इसके आगे अरव ने कहा, यह कहा जाता है कि अगर बाघरा किसी के साथ लड़ता है तो उसका परिणाम मृत्यु ही होता है। यहाँ तक कि उसने अपने बड़े भाई के साथ भी लड़ाई में इतना बेरहम हो गया था कि उसने अपने बड़े भाई को लगभग मार ही डाला था। ये बात सुनकर रुद्र हैरान रह गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि अपने भाई को ही मारने पर तुल जाए। तभी श्रेया उदासी के साथ बोली, अगर हमारी शक्तियां स्थापित नहीं होती तो आज बाघरा जैसे लोग हमारे सामने ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। आज वह हमारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। रुद्र ने श्रेया की ओर देखकर पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? विस्तार से बताओ। ये सुनकर श्रेया थोड़ी गड़बड़ गई और फिर रुद्र की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं, तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये हमारे कबीले की एक छोटी सी समस्या है और कुछ नहीं। दरअसल श्रेया अपने कबीले के इस श्राप के बारे में रुद्र को ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बात बदलते हुए रुद्र से बोली। आर्यन ने श्रेया की बात का समर्थन किया और कहा, हाँ रुद्र, तुम्हें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुद्र को ये जानने में दिलचस्पी थी कि रक्ताप कबीले में कुछ तो गड़बड़ है। वह समझ गया था कि रक्ताप कबीले के साथ कुछ तो गलत है, जिसकी वजह से उनकी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। जंगल में पहुंचने के बाद रुद्र ने आर्यन से पूछा, आर्यन, क्या तुम बता सकते हो कि हमें एक 4th स्तर का जानवर कहाँ मिलेगा? आर्यन ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, हाँ, कुछ जगहें हैं जहां हमें 4थे स्तर का जानवर मिल सकता है। लेकिन वह जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम्हें वाकई 4थे स्तर का जानवर चाहिए? रुद्र ने सहमति में अपना सर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे 4थे स्तर का जानवर चाहिए। आर्यन ने थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। आर्यन ने एक दिशा की ओर इशारा किया और सभी उसके पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद रुद्र को सामने एक बड़ा सा गुफा दिखा, जिसके अंदर एक जानवर सोया हुआ था। जब रुद्र ने उस जानवर को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वह जानवर एक गोरिल्ला और कछुए का मिश्रित रूप था। उस जानवर को देखते ही रुद्र समझ गया कि यह जानवर कौन सा है। यह एक गोरकच। गोरकच एक ऐसा जानवर था जो एक गोरिल्ला और कछुए का मिला जुला रूप था। इसका पेट किसी कछुए की तरह सख्त और गोलाकार था और इसका शरीर बिल्कुल किसी गोरिल्ला की तरह ताकतवर और मांसल था। इसका मुंह आधे गोरिल्ला और आधे कछुए की तरह दिख रहा था और इसके पैर बिल्कुल किसी कछुए की तरह थे, जबकि इसके हाथ मांसल और गोलाकार थे जो किसी गोरिल्ला की तरह ताकतवर दिख रहे थे।
जब रुद्र ने उस गोरकच की ताकत का अंदाजा लगाया तो उसने पाया कि वह एक चौथे स्तर का जानवर था और इसकी ताकत लगभग किसी पृथ्वी स्तर के चौथे चरण के योद्धा जितना ताकतवर थी। रुद्र ने महसूस किया कि इस जानवर की ताकत उन सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर है जिनके साथ वह यहाँ आया है। उस जानवर को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने सभी की तरफ देखते हुए बोला, ये जानवर मेरे लिए उपयुक्त है। हमें इसी का ही शिकार करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी ने अपना सर सहमति में हिला दिया। वैसे तो उन्होंने आज तक ऐसे ताकतवर जानवरों का सामना कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज उनके चेहरे पर थोड़े जिज्ञासा था क्योंकि यह जानवर कुछ खास था। इस जानवर के पास एक अत्यंत ही शक्तिशाली रक्षा शक्ति था, साथ साथ इसके पास अनंत मात्रा में ताकत भी मौजूद थी। रुद्र भी यह बातें समझ पा रहा था कि वे सभी किस बात से चिंतित हैं। इसके लिए रुद्र ने उनकी तरफ देखते हुए बोला, देखो आप सभी ज्यादा डरो मत। मैं जानता हूं इस जानवर की रक्षात्मक शक्ति बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये जानवर अभी सोया हुआ है और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसको घायल करने का। रुद्र पहले से ही समझ गया था कि यह जानवर अगर उठ जाता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए रुद्र के पास एक ही रास्ता था, इस जानवर को सोते हुए ही इतना घायल कर देना कि उठते वक्त वह इस हालत में ही ना रहे कि ज्यादा देर तक लड़ाई कर सके। रुद्र यह बातें जानता था कि इस जानवर की ताकत इतनी ज्यादा है कि वे सभी लोग मिलकर भी इस जानवर को मुश्किल से ही हरा पाएंगे। इसलिए रुद्र ने फैसला किया कि वे सब उसके ऊपर सोते हुए ही एक साथ हमला करेंगे। फिर रुद्र ने उन सबको अपना तरीका बताया, जिसे सुनकर सभी के चेहरे पर चमक आ गई। उन सभी को भी रुद्र की योजना पसंद आई और फिर उन सभी ने अपना सर सहमति में हिलाते हुए तैयार हो गए उस जानवर पर हमला करने के लिए। इधर इस बात से अनजान वह जानवर अभी आराम करने में लगा हुआ था। तभी आर्यन ने सभी को देखते हुए कुछ ही दूर तक पीछे हटने को कहा, जिससे वह जानवर सतर्क ना हो पाए और वे सब अचानक से उसके ऊपर हमला कर पाए। वह सब एक निश्चित दूरी पर पहुंच गए और फिर अपने अपने हथियार को बाहर निकाला और उसमें शक्तियां भरने लगे। साथ ही साथ उन्होंने एक एक करके अपने युद्ध तकनीक को भी सक्रिय करना शुरू कर दिया। रुद्र ने भी अपनी सुनहरी तलवार को बाहर निकाला और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। फिर आर्यन ने सबको इशारा किया, इसके बाद उन सभी ने अपने अपने युद्ध तकनीक के साथ अपने हथियारों को भी सक्रिय कर दिया। इसके बाद सभी ने एक साथ उन तकनीकों को जोड़ना शुरू कर दिया। रुद्र ने भी अपनी तलवार को सबके साथ जोड़ दिया और फिर आर्यन ने सही समय का इंतजार करते हुए गौर से उस जानवर को देखने लगा। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद आर्यन ने सबसे बोला, जब मैं इशारा करूं तो सब एक साथ उसकी गर्दन पर निशाना लगाना। उसके इतना कहते ही सभी ने अपना सर सहमति में हिला दिया। कुछ समय तक ऐसे ही निरीक्षण करने के बाद आर्यन ने इशारा करते हुए धीरे से बोला, अब हमला करो। उसके इतना कहते ही सभी ने एक साथ अपने शक्तियों और हथियारों को उस जानवर की तरफ निशाना लगाते हुए जल्दी से हमला किया। उन सभी के हमले करते ही 6 प्रकार के शक्ति ऊर्जा उस जानवर की तरफ बढ़ने लगे। इधर वह जानवर जो अभी तक सो रहा था अचानक से आंखें खोलकर उस तरफ देखने लगा जहां से वह हमला आ रहा था। उसे जानवर की यह एहसास हो गया था कि उसकी तरफ कोई शक्ति आ रहा है। उसने उन सभी के हमले को कुछ ही दूर से ही महसूस कर लिया था। इसे देखकर आर्यन के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। जानवर को यह एहसास हो गया था कि उसकी तरफ कुछ इंसानों ने हमला किया है। इसकी वजह से उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और फिर वह गर्जना करते हुए उठने की कोशिश करने लगा। तभी गर्जना वहां पर एक दिल दहलाने वाली गर्जना सुनाई दी। ये गर्जना इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि रुद्र के साथ साथ बाकी सभी 5 भी बुरी तरह से हिल गए। उन सभी के आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, वही वे सोच भी नहीं सकते थे कि अगर वे सभी और वह जानवर आमने सामने लड़ाई करते तो उनका क्या हाल होता। लेकिन इस गर्जना से ये तो साबित हो ही गया था कि उस जानवर को कुछ हद तक चोट तो लगी ही है, ऐसे उनको थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी रुद्र ने कुछ महसूस किया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने आर्यन की तरफ देखकर चलते हुए कहा, अरे बचो। उसके इतना कहते ही आर्यन के चेहरे पर चिंता का भाव साफ साफ दिखाई देने लगा और फिर उसने तुरंत ही प्रतिक्रिया करते हुए आगे की तरफ कूद गया। उसके कूदते ही वह जहां पर खड़ा था वहां पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा, जिसे देखकर आर्यन की आंखें डर से भर गईं। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां पर वह गोरकच जानवर खड़ा था। उन सभी ने देखा कि वह गोरकच गुस्से से लाल आंखों के साथ उनकी तरफ देख रहा था। जब उन्होंने गौर से उसके शरीर को देखा तब उनको देखा कि उस गोरकच की गर्दन पर एक बड़ा सा घाव था जिसके अंदर से खून बह रहा था।
लेकिन रुद्र और बाकी सभी को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि वह घाव भी उस जानवर को ज्यादा घायल नहीं कर पाया था। इससे वह समझ गए कि यह जानवर कितना ज्यादा ताकतवर है, साथ ही साथ उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उनकी मिले जुले हमले को भी कुछ हद तक वह संभालने में सक्षम है। इसके बाद एक तेज गर्जना के साथ वह गोरकच तेजी से रुद्र और उनके साथियों की तरफ दौड़ लगाने लगा। ये जैसे ही आर्यन ने देखा कि वह गोरकच उनकी तरफ आ रहा है तो उसने सभी की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग चारों तरफ बिखर जाओ और इस जानवर के अलग अलग दिशाओं में होकर उसके ऊपर हमला करो। उसके इतना कहते ही सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए और फिर चारों तरफ फैल गए। बीच में वह जानवर आर्यन की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखते ही आर्यन आगे आया और दूसरी तरफ बाकी सभी योद्धा अपने अपने हथियारों के साथ उस जानवर के ऊपर हमला करने लगे। लेकिन ये देखकर नेताओं को आश्चर्य हुआ कि उस जानवर के ऊपर साधारण हथियारों का कोई भी हमला काम ही नहीं कर रहा था। इसे देखकर रुद्र के आंखें सिकुड़ गई और फिर उसने अपनी तलवार में आग और बिजली की शक्ति को मिश्रित कर उस जानवर के ऊपर हमला कर दिया। रुद्र ने अपनी तलवार से जानवर के पैरों पर हमला किया। उसके हमले करते ही वहां पर एक हल्का सा जख्म उस जानवर के त्वचा में दिखाई देने लगा, लेकिन ये हमला भी उस जानवर को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया, जिसे देखकर रुद्र हैरान था। फिर उसने अपनी तलवार को उड़ने वाली युद्ध तकनीक की मदद से हवा में उड़ाकर बार बार उस गोरकच के पैरों में हमला करना शुरू कर दिया। कुछ सैकड़ों हमले के बाद कहीं जाकर रुद्र ने उसके पैरों पर एक बड़ा सा घाव देने में कामयाबी हासिल की। इधर बार बार हमले से गोरकच के चेहरे पर दर्द दिखने लगा और साथ ही साथ उसका ध्यान रुद्र की तरफ हो गया था। अब वह आर्यन को छोड़कर रुद्र की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन रुद्र नहीं डरा। उसने अपने शरीर को ड्रैगन के शरीर में बदल दिया, साथ ही साथ उसके पीछे एक जोड़ी पंख भी उगाए। इसी के साथ वह हवा में उड़ने लगा और साथ ही साथ वह अपने तलवार को नियंत्रित करते हुए उस जानवर के ऊपर हमला कर रहा था। रुद्र की ऐसी युद्ध तकनीक, साहस और ताकत को देखकर सभी योद्धा हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 14 से 15 साल का लड़का इस तरह से युद्ध कर सकता है। रुद्र अभी हमला कर ही रहा था कि अचानक से वह गोरकच ने अपना हाथ ऊपर उठाया और रुद्र को पकड़ने की कोशिश की। इसे देखकर रुद्र की आंखें बड़ी हो गईं और फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने उस जानवर की गति को थोड़ा कम समझ लिया था। जैसे रुद्र ऊपर उड़ने वाला था, उस गोरकच ने उसके पैरों को पकड़ लिया और फिर उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। रुद्र की पीठ जमीन पर जोर से लगी, जिससे उसकी सांसें फूलने लगीं। वह जल्दी से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस गोरकच ने उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। दूसरी तरफ जब बाकी पांचों योद्धाओं ने रुद्र के ऊपर जानवर के हमले को देखा तो वे डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र ने अपने ऊपर गोरकच के पैर को अपने तरफ आता हुआ देखकर डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने हाथों को ऊपर करते हुए उसके पैरों को खुद को कुचलने से रोक दिया। लेकिन इसमें रुद्र को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इसी दर्द के साथ उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। भले ही रुद्र का शरीर एक ड्रैगन के शरीर में बदल गया था, लेकिन फिर भी इतने बड़े जानवर का पैर उसके ऊपर गिरना कोई साधारण बात तो नहीं था। अगर रुद्र की जगह और कोई योद्धा होता तो अब तक कुचलकर मर चुका होता।